जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे केसेस में हम लोग एक कहावत का उदाहरण देते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो चीज़ दिख रही होती है उस चीज़ के लिए आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई बार जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष तौर पर हमारी आंखों के सामने होती है और हम उसके बाद भी उसको मानने से इनकार कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मतलब जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ हमारे सामने हो रही है, कोई गलत काम हमारे सामने हो रहा है, कोई मांग ऐसी है जो कि गलत है और बार बार हमारे सामने उठ रही है और हम सिर्फ उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फालतू की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, कोई वायलेंस नहीं चाहते, सिर्फ उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन क्या उस इग्नोरेंस के कारण वो बात खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वो बात हमेशा उठती रहती है, बार बार उठती रहती है, क्योंकि जो एलिमेंट्स, जो असामाजिक तत्व उस बात को बार बार उठाने का काम करते हैं, वो अपना काम उसी तरीके से कर रहे होते हैं। और आपकी इग्नोरेंस जो होती है वो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहती है। मतलब आप इग्नोर करते रहो, हमारा काम यूं ही चलता रहेगा। आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय पर जब खालिस्तानी झंडे को किस तरीके से फहराया गया था, कई लोगों को उसमें आरोपित बनाया गया, गिरफ्तारियां भी हुई, सब चीज़ हुई। लेकिन मोटे मोटे तौर पर किसी भी प्रमुख लीडर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जब लीडरों से पूछा गया कि भाई आखिर इस तरह के एलिमेंट्स आपके किसान रैली में कैसे घुसाए, किसान आंदोलन में कैसे घुसाए, तो उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया कि भाई ये हमारे लोग थे ही नहीं। आपका अपने ही लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं था और आपने आखिरी में कह दिया कि हमारा मतलब कोई मतलब ही नहीं। जब सभी लोग कह रहे थे कि नहीं, किसान आंदोलन का उपयोग खालिस्तानी लोग भी कर रहे हैं अपने एजेंडे को फैलाने के लिए, तब किसान नेताओं ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब किसान आंदोलन उग्र हुआ, उसके बाद खालिस्तानी झंडा वहां पर फहराया गया, तब इस बात को सबके सामने ला दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इस बात को मानने से अधिकतर लोग इनकार करते रहे कि भाई कोई खालिस्तानी एंट्री नहीं है, कोई पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट की बात यहाँ पर बार बार इसीलिए भी होती है क्योंकि देखिए, खालिस्तान की मांग जब भी होती है वो सिर्फ भारत से होती है। पाकिस्तान से सिर्फ मदद की गुहार लगाई जाती है कि भाई आप हमारी मदद करें हमारे इस एजेंडे को पूरा करने में। जबकि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब पाकिस्तान में भी आता है और भारत में भी आता है। तो फिर खालिस्तान की मांग सिर्फ और सिर्फ भारत से ही क्यों? यही बात बताती है कि किस तरीके से ये सिर्फ एक एजेंडा के तहत काम किया जाता है, भारत को तोड़ने के लिए। बहरहाल, अब जो लोग नहीं मानते इन चीज़ों को या फिर जो लोग इन चीज़ों से सरोकार नहीं रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक खबर और निकल कर सामने है। सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन है, जिसको कि माना जाता है कि मतलब गलत संगठन है, ये सही काम नहीं करता, अब उसने एक बार फिर से 26 जनवरी को लेकर धमकी दी है और कहा है कि लाल किले पर तिरंगे की जगह पर खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। मतलब आप मुझे बताइए कि यार ये ऐसी मानसिकता को एक भारतीय होने के नाते आप कैसे सुन सकते हैं? दूसरी बात, यदि आप सुन ही रहे हैं तो भाई आप अपना भी एजेंडा बता दीजिए क्लियर कट तरीके से। भाई डेमोक्रेसी, हमारे देश में सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने का हक होता है। इसीलिए जब भी कोई आंदोलन होता है और उसमें खालिस्तान को लेकर नारे लगाए जाते हैं, तब भी आप देखेंगे अधिकतर लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो अगर आप खालिस्तान चाहते हो तो कम से कम खुलकर सामने आ जाओ कि जो लोग खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हाँ भाई इतने लोग हमारे सपोर्ट में हैं। 2020 या 2021 रेफरेंडम जो हुआ था, मुझे ईयर एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उसमें भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में रेफरेंडम हुआ और भैया कह दिया गया कि देखो इतने लोग हैं जो कि खालिस्तान चाहते हैं। पर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के में तो खैर पूछा ही नहीं गया, भारत में जब पूछा गया, भारत में अधिकतर लोग मना कर रहे हैं। तो फिर जो लोग भारत में रह ही नहीं रहे हैं वो लोग क्यों आखिर खालिस्तान की मांग करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो लोग बाहर रहकर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, अरे भैया तुम बाहर रह रहे हो तो तुम खालिस्तान का करोगे क्या? अचार डालोगे? अगर तुमको खालिस्तान चाहिए तो फिर भारत आओ, भारत में रहकर उसको लेकर लीगल तरीके से काम करो। भाई तेलंगाना भी तो अलग हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो भारत से ही अलग हो गया। भाई खालिस्तान की अगर तुमको मांग करनी है तो फिर तरीके से करो। लेकिन आपको क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलानी है और अपना एजेंडा प्रूव करना है, सिर्फ आप इसीलिए सब काम कर रहे हो क्योंकि पाकिस्तान से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। सबसे पहले तो खबर जान लेते हैं कि क्या खबर अब निकल कर पूरी सामने आई है। देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उससे पहले एक बार फिर से भारत विरोधी ताकतों ने साजिश शुरू कर दी है। खालिस्तान समर्थक ग्रुप खालिस्तान सपोर्टर्स सिख फॉर जस्टिस की ओर से नई धमकी आई है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह पर खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। यह ऐलान एसएफजी प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा किया गया है। फेसबुक पर गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा साझा किए गए एक नए प्रोपेगेंडा वीडियो में प्रतिबंधित संगठन ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में भारतीय तिरंगे की बजाय खालिस्तानी झंडा फहराने वाले शख्स को इनाम के रूप में $1 मिलियन, मतलब करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। वीडियो में पन्नू ने को यह कहते हुए भी सुना गया है कि सिखों और हिंद की बात है, इस बार दिल्ली में कहीं भी तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। खालिस्तानी जनमत संग्रह के जरिए पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त कराने का अभियान 2022 के विधानसभा चुनाव के बराबर जारी रहेगा। वीडियो में भारतीय झंडे भी जलाते हुए नजर आए। इसको लेकर खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस वीडियो कैंपेन सहित सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान चला रहा है। इसलिए सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है। उस पर लिखा गया है कि 26 जनवरी को पीएम मोदी के तिरंगे को ब्लॉक करके खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। इसमें किसानों की मृत्यु को लेकर भी धमकी दी गई है। पन्नू की ताज़ा धमकी के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है।
साथ ही 26 जनवरी की वजह से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि भारत में सिखों को भड़काने का ऐसा ही प्रयास पिछले साल भी किया गया था। उस समय सिख फॉर जस्टिस ने गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए $2.5 लाख के नगद इनाम की घोषणा भी करी थी। हाल ही में सिख फॉर जस्टिस के ने पंजाब के भटिंडा फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही संगठन ने फोन कॉल करके सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी धमकाया था। ऑब्वियसली बात है, संगठन ने अधिवक्ता को धमकी देते हुए कहा था कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में ना लड़े। उसने दावा किया था कि हुसैन वाला फ्लाईओवर पर 5 जनवरी 2022 को उसने ही पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोक के रखा था। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, एक कोई संगठन है जो कि खुले तौर पर आपको धमकी दे रहा है और एक बार नहीं बार बार देता रहता है, कई तरीके से देता रहता है, ठीक है। जो उनका हेड है वो खुद भारत आने को तैयार नहीं, जैसे जाकिर नाइक है, भगोड़ा है भारत से, वो भी भारत आने के लिए तैयार नहीं है। भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू को अगर इतना ही खालिस्तान से प्रेम है, इतना ही खालिस्तान के लिए वो जुझारू है, भाई देखिए यदि आप किसी सही कॉज के लिए लड़ रहे हो तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो। लेकिन फिर मेरा मानना है कि आप लोगों को भड़का के मत करो, आप फ्रंट लाइन में वॉरियर बनो ना, आप सामने रहकर आओ, भारत में रहकर आओ, आंदोलन करो, सब चीज़ें करो। भाई डेमोक्रेसी है भारत में, आपने कुछ गलत काम अगर किए हैं तो ही आपको पकड़ा जाएगा। अब देखिए ये भाई साहब लोग क्या करते हैं, भारत से खुद तो बाहर रहते हैं, अब बाहर रहने के कारण इनको तो कोई दिक्कत है नहीं, वीडियो बना के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में आप इस प्रकार का वीडियो बना के डालिए देश के खिलाफ, तब आपको समझ में आएगा कि भारत की ताकतें क्या हैं। बाहर रहकर आप भारत के लोगों को भड़काते हैं, जो लोग नासमझ रहते हैं वो लोग भड़क भी जाते हैं और फिर किस प्रकार के काम करते हैं और बाद में जब उनको जेल होती है तब वही लोग भुगतते भी रहते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के लिए किस प्रकार के प्रोपेगेंडा चलते हैं, किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है, ये सभी चीज़ें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर देर सवेर सामने आ ही जाती हैं। लेकिन अब देखिए एक और चीज़ इन्होंने क्या कही कि 2022 में जो चुनाव है उसके साथ ही खालिस्तानी वाला पूरा कार्यक्रम जो है वो भी इनका चलता रहेगा। आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद से खालिस्तान की जो मांग है वो एकदम फिर से बढ़ा दी गई और जब दूसरा टर्म चालू हुआ है तब से तो लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कैसे भी करके सरकार को डिस्टेबल किया जाए। लेकिन क्योंकि ये सरकार बहुमत के साथ साथ में आई है, वो भी इतने बहुमत के साथ कि मिलीजुली भी नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार साथ में आई है, तो इसको हटाना इतना आसान नहीं है। अब क्योंकि इसको हटाना आसान नहीं है तो इसीलिए जो गलत काम करने की जो छूट थी वो कहीं ना कहीं खत्म भी होती जा रही है। अब देखिए लद्दाख से जो सरकारी पेपर वहाँ पे तहसीलदार पटवारी का होने वाला है उसमें से उर्दू भाषा की जो अनिवार्यता थी वो खत्म कर दी गई है। तो धीरे धीरे जो है इस देश को एक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो अराजक तत्व हैं, जो खराब एलिमेंट्स हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कैसे भी करके इस देश को की जो शांति उसको ख़राब किया जाए, वो लोग जीत नहीं पा रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की, जो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देखिए सीधी बात ये है कि पाकिस्तान को अपना एजेंडा प्रूव कराना है। सीधे तौर पर वो लड़ नहीं सकता और भारत में अगर शांति रहेगी तो उसका काम बन नहीं पाएगा क्योंकि उसके जो आका बैठे हुए हैं, जो भी लोग पाकिस्तान की फंडिंग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो कुछ कमा नहीं रहा, तभी तो बैंकरप्ट देश है वो, तो पाकिस्तान की जो भी देश फंडिंग करते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर भारत में शांति बनी रहे और भारत डेवलपमेंट की तरफ जाए। क्योंकि सीधी तौर पर बात है, अगर आप के देश में शांति है, अपन तो घर की बात कर लो, अगर आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आपके घर में जितने भी लोग होंगे वो सब प्रॉस्पर करेंगे, मतलब बढ़ेंगे आगे। ठीक वैसा ही हिसाब देश के साथ भी होता है। अगर आपका देश में शांति है तो आप आगे बढ़ने की सोचोगे। जापान क्यों इतना तेज बढ़ गया? जब हिरोशिमा नागासाकी वाला कांड हुआ था उसके बाद अमेरिका ने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि भैया हम तुम्हारी सुरक्षा देखेंगे, तुम्हें सुरक्षा की तरफ पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कभी अपना बजट ही नहीं बनाया आर्मी के लिए, तो इसलिए उन्होंने पूरा दिमाग कहाँ लगाया? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। आज देखिए वो देश कितना अमीर बन गया है। तो देश नहीं चाहते दूसरे जो भारत का बुरा चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, भारत इन्हीं सब चीज़ों में पड़ा रहे और कहीं ना कहीं हमारी जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो ऐसे बाहर बैठे हुए लोगों से भड़क जाते हैं और फिर अपने ही देश में काम खराब करते हैं। भाई लिबरल्स को लेकर मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि लिबरल्स को तो जो करना है वो करते ही रहते हैं, सबका देखिए अपना अपना एजेंडा होता है। लेकिन यदि आप किसी चीज़ के लिए भलाई चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं और किसकी बात पर नहीं दे रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।